हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो ये हमारे फ्रैक्शन तीन टाइप के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। इससे पहले मैं आपको फ्रैक्शन ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा हम एक ब्रीफ में रिपीट कर देते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। So fraction is a number, anything which is in the form of numerator upon denominator। जैसे कि मैं यहाँ पर लेती हूँ 3/4, तो इसको हम बोलते हैं 3/4। ये डिवीजन है बीच में इन दोनों के, और जिसमें 3 को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और 4 को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। So any number in the form of numerator upon denominator is a fraction। तो ये 3/4 हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन है, जिसमें ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो पहले हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जहां बात करते हैं तो वहां पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ओके, कि हम एग्जांपल लेते हैं 10/3। तो 10/3 हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। सो हेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर इसी का उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 4/7, तो 4/7 जो है ये आपका फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, सो हेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो जहां न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होता है वो होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जहां पे ऊपर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो इसको एक याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब एग्जाम होता है तब तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप भूलेंगे नहीं कि कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसी को मैं आपको इस तरह से यहाँ पे एक गोला बना देती हूँ दोनों में, और हम यहाँ पे, आपको कुछ याद आया कि इस तरह से क्या मिलता है आपको? जब आपको नंबर मिलते हैं, जब आपको एग्जाम में नंबर्स मिलते हैं तो आपको इसी तरह से मिलते हैं, राइट? तो क्या आप 3 नंबर में से 10 नंबर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो जब नीचे वाला नंबर क्या होता है, जैसे अगर आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं तो आपको कैसे मिलते हैं कि आपको 10 आउट ऑफ कितने आए? 8। 10 आउट ऑफ 8 आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, या 10 आउट ऑफ 10 भी आ सकते हैं, लेकिन 10 आउट ऑफ 11 कभी नहीं सुना होगा कि 10 में से आपको 11 नंबर मिले हैं। ये नहीं है, ये चीज नहीं हो सकती। सेम आप इसको भी याद करने के लिए यही तरीका अपना सकते हैं कि जब आपको नीचे वाला नंबर 3 में से आपको 10 नंबर मिल सकते हैं कभी। अगर आपका एग्जाम 3 नंबर का है तो उसमें से क्या ये पॉसिबल है कि आपको 10 नंबर्स मिल जाएं? 3 में से 10 नंबर नहीं मिल सकते। तो ये चीज प्रॉपर नहीं है, क्योंकि 3 में से 10 नंबर किसी को भी नहीं मिल सकते। इसीलिए अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो ये चीज इम्प्रॉपर है, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे हैं। इसको याद करने का यही तरीका है। इसको एज अ नंबर कंसिडर करिए कि आपके एग्जाम में नंबर मिले हैं आपको, तो 3 में से 10 आपको नहीं मिल सकते। तो जो चीज नहीं मिल सकती वो प्रॉपर नहीं है, और वो प्रॉपर नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है इम्प्रॉपर है। ओके, तो ये याद करने का तरीका है। नेक्स्ट प्रॉपर की बात करते हैं। तो प्रॉपर में आपको, दिस इज राइट, 7 में से आपको 4 नंबर मिल सकते हैं, तो ये प्रॉपर चीज है। तो ये क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, और इसको हम एक मार्क्स की तरह देखें कि आपको 7 में से 4 मार्क्स मिले हैं, तो दैट इज पॉसिबल। सो दिस इज समथिंग प्रॉपर। तो ये चीज प्रॉपर है क्योंकि 7 में से 4 नंबर आपको मिल सकते हैं, तो ये आपकी प्रॉपर में आती है। सो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, जिसमें नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा होता है। तो इस तरह से आपको एक याद करने का मैंने तरीका बताया है कि आपका जो नीचे वाला नंबर अगर छोटा है ऊपर वाला बड़ा है, जैसे कि 3 में से 10 नंबर आपको नहीं मिल सकते, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। हाँ, 7 में से 4 नंबर आपको मिल सकते हैं, तो आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया
कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड जो हमारा फ्रैक्शन है हम उसकी बात करते हैं। थर्ड फ्रैक्शन है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन कौन सा है हमारा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी को ही हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं, पहली चीज। तो यही जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसी को मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स्ड में अभी कन्वर्ट करके दिखाते हैं। ओके, कन्वर्ट कैसे करना है आपको इसको मिक्स में? आपको इसको डिवाइड करना है। जैसे ये नंबर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 3 है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड सिंपल हमारा करने का तरीका जैसे होता है वही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 3s are 9। सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है आपको। अब 10 में से 9 गया तो कितना बचता है आपका? 1। तो मैंने सिंपल 10 और 3 को मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ओके, तो अब क्या करना है आपको? डिवाइड करने के बाद यहीं छोड़ देना है और इसमें एक चक्की चलाएंगे हम, इस साइड चक्की चलाएंगे। मतलब ये वाला नंबर आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला नंबर साइड में आ जाएगा और ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसका इम्प्रॉपर कैसे बनेगा? ये साइड में आ जाएगा तो ये 3 यहाँ हो जाएगा, ये वाला 3 नीचे चला जाएगा और ये 1 ऊपर चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे जब चक्की चला ली तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें जिससे आपको और बेटर समझ में आए। एक और मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेती हूँ। यहाँ पर एक और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं हम। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा 12/3। ओके, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाली चीज नीचे वाली से बड़ी है और 3 नंबर में से आपको 12 नंबर नहीं मिल सकते। दैट मीन्स दिस इज इम्प्रॉपर। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। मैं 12 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 4s are 12। ओके, तो ये आपका पूरा कट गया है तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एक नंबर इसको और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम 13 ले लेते हैं इसको। ओके, तो 13 का हम क्या करेंगे? अब 13/3 ले लेते हैं, एक नंबर, एक फ्रैक्शन। 13/3 हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसी को हम मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 3 4s are 12 और नीचे हमारा जब माइनस करेंगे तो ये बचता है 1। ओके, इसको अब हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये तीनों नंबर्स अलग अलग है, अब आपको बेटर समझ में आएगा। हमें क्या करना है? चक्की चला देनी है। 1 इधर चला जाएगा ऊपर, 4 लेफ्ट में आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से इसको लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें 1 ऊपर ले आना है तो मैं 1 ऊपर ले आई। 4 हमारा साइड में आ जाएगा, चक्की चलाने के बाद 4 यहाँ आ गया और 3 हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये हमने जब इसको चक्की चला दी यहाँ पर डिवीजन करने के बाद, तो यही प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा मिक्स्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है 4 1/3। ओके, एक बार हम चक्की चलाना सीखते हैं। 1 आपका ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया। 4 आपका लेफ्ट में आ जाएगा, ये यहाँ लेफ्ट में आ गया और 3 आपका नीचे आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो था 13/3, इसको हमें कन्वर्ट कर दिया हमने मिक्स्ड में, जो कि आंसर आएगा आपका 4 1/3। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया हो ये 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया है और कैसे आपको इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, किस तरह से आपकी ये चक्की चलेगी। इस तरह से चक्की चलेगी, इसको चक्की चलाना बोलते हैं, जिससे आपको याद रहे। तो ये चक्की चलाने के बाद आपने इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन और ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने याद करने का तरीका बता दिया है, इसलिए आप इसको भूलेंगे नहीं कि कौन से प्रॉपर होते हैं, कौन से इम्प्रॉपर होते हैं। और मिक्स तो आपके दिखते ही हैं, ये दिखने में ही आपको लगता है तो ये मिक्स फ्रैक्शन आपको अलग ही दिख जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह से उसमें 3 नंबर्स होते हैं। जैसे ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है 4 1/3, तो मिक्स्ड आपको वैसे अलग से ही दिखते हैं। मेन कंफ्यूजन होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसको याद करने के लिए मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।